यार आज की वीडियो में ना मेरे बालों को इग्नोर करना क्योंकि काफ़ी जो है वो बड़े हुए हैं, काफ़ी मेसी हुए हुए हैं। लेकिन उसकी वजह ये है कि आजकल ज़रा चल रहा है पढ़ाई का सीज़न, तो फ्लेक्सी बनने का ज़रा टाइम नहीं मिल रहा। What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम and welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो यार आजकल जो है ना काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि स्टोरी टाइम वीडियो बना रहे हैं और आजकल मैं भी काफ़ी स्टोरी टाइम वीडियोस देख रहा हूँ। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने देखी RHS भाई की वीडियो जिसमें उन्होंने बताया कि द डे व्हेन ही फर्स्ट बंक्ड फ्रॉम हिज स्कूल, और वो काफ़ी अच्छी मुझे स्टोरी टाइम वीडियो लगी पर्सनली, और काफ़ी टाइम के बाद ना एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मिला मुझे देखने को। तो उसके बाद से मेरा दिल चाह था कि मैं भी कोई ना कोई स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँ। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग दैट माय सिस्टर वाज लाइक कि आपके पास एक स्टोरी है तो उस बनाने के लिए। मैंने कहा कौन सी स्टोरी? उसने फिर मुझे बताया कि भाई वही मशहूर ज़माना एक्सीडेंट वाली स्टोरी। सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोना शेयर वन ऑफ माय वेरी एक्साइटिंग और ज़रा डेंजरस सी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। और दूसरी बात ये कि यार ये स्टोरी आज से तकरीबन 4-5 साल पुरानी है, तब मतलब मैट्रिक के ज़माने की स्टोरी है। और शुरू करते हैं अब। अच्छा तो यार कहानी का आगाज़ होता है हमारी मोस्ट फेमस बाइक से 125। मतलब क्या हैवी बाइक, क्या कोई सुपर बाइक, क्या कोई यामाहा, क्या कोई BMW। 125 इज द बेस्ट। तो एक ज़माने में ना मुझे बड़ा क्रेज था 125 के बारे में। मैंने घर आके बोला कि यार मुझे चाहिए, और अल्लाह के शुक्र से उस टाइम मिल गई मुझे। अब जब मिल गई ना तो 1-2 साल मैंने बड़े शौक पूरे किए, बगाए, लोगों के सामने शौक किया, हमारी बॉयज़ को दिखाई एंड ऑल दैट। उसके बाद ये तकरीबन 10th क्लास की बात है कि 10th क्लास का रमज़ान गुजर रहा था। अब रमज़ान के अंदर हमारी एक रूटीन थी कि इफ्तारी के बाद हम चाय पिया करते थे, जो कि मतलब आप भी पीते हो, जाहिर सी बात है। तो चाय के लिए ना एक दिन मेरी मामा ने बोला इफ्तारी के बाद के जाओ जाके दूध ले आओ। मैंने कहा ओके। मैंने निकाली अपनी वही 125, मतलब जो सेलेक्सी वाली 125। अब पता नहीं यार उस जमाने में कौन से कोई गम चल रहे थे या कौन से कोई डिप्रेशन चल रहा था कि मैं बाइक चला रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान कहीं और पर, हाथ मेरा जेब के अंदर और कोई तकरीबन 40 या 60 की स्पीड में बाइक चल रही है। अब थोड़ी देर के अंदर सामने आ गया मेरा स्पीड ब्रेकर, जो कि हमारी गलियों में हर कोने में तो लगा हुआ है। अच्छा स्पीड ब्रेकर आ गया लेकिन मुझे कोई होश नहीं है। होश मुझे तब आती है जब स्पीड ब्रेकर लगता है, मैं उछल के नीचे सड़क पर गिरता हूँ, हाथ मेरे ऐसे जाते हैं, तब जाके मुझे होश आती है कि भाई कुछ हो गया है। और आप शायद सोचोगे कि मैं तो अच्छा, तो मैं जैसे ही गिरा काफी बुरी तरीके से गिरा था और काफी ज्यादा चोटें आई थी, हाथ काफी जख्मी हो गए थे, एंकल वगैरह पे काफी ज्यादा चोटें आई थी, घुटने पे काफी ज्यादा चोटें आई थी। पीछे से एक भाईजान आए थे, उनके साथ एक और बंदा था, उसने आके मुझे उठाया एंड दे वर वेरी काइंड। इसलिए मैं कहता हूँ काफी अच्छे लोग भी पाकिस्तान में होते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि यार आज हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड ऑल दैट, आपको घर छोड़ देते हैं। मेरा वॉलेट भी गिरा हुआ था, उन्होंने आके मुझे पकड़ाया। फिर से बता रहा हूँ इतने अच्छे लोग भी होते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा इसके साथ साथ वहाँ पे एक अंकल भी थे। अब वो मेरे अंकल मेरे पास आए, वो कहते बेटा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा हाँ जी। कहते किस तरह हो? मैंने कहा अंकल वो स्पीड ब्रेकर था, जरा नजर नहीं आया। और कैन यू इमेजिन कि अंकल ने मुझे क्या कहा होगा? जरा सोचें, जरा थोड़ा सा जरा गौर और फिक्र करें कि एक बंदा, मतलब एक इंसान फुल जख्मी हालत के अंदर नीचे पड़ा हुआ है, फुल इंजर्ड हुआ है, बाइक भी बहुत तरह से डैमेज हुई हुई है, और वो अंकल क्या कह रहे हैं? अंकल कहते बेटा आप जैसे बच्चों की वजह से तो ये स्पीड ब्रेकर बनाया है। तो फिर यार काफी लोगों ने मुझे उठाया, उन्होंने मुझे ऑफर दी कि हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं ऑल दैट। लेकिन आपके भाई ने कहा नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है भाई, हम स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का। स्पाइडरमैन बन गया आपका भाई बेटा बाइक के ऊपर। और मुझे आज भी याद है मेरी बाइक का क्लच टूटा हुआ था, बट मैंने किसी ना किसी तरह उसको अटकाया, पहले गियर में डाला, और पहले गियर में ही आई मैनेज टू गो बैक टू माई होम। अच्छा तो यार घर जाते ही मैं अपनी मामा के पास गया रोते हुए कि भाई मेरी जो है वो एक्सीडेंट वगैरह हो गया एंड ऑल दैट। अब मेरी मम्मा का ना मुझे देख के उनकी हालत खराब हो गई। अब जैसे उनकी हालत खराब हुई ना, मैं बिल्कुल चुप। मैंने कहा एक बंदा हॉस्पिटल जाए ना वो ठीक है, लेकिन 2 बंदे एडमिट नहीं होने चाहिए। खैर यार फिर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाके थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ, वापस आया, और पूरा रमजान जो था ना मैं ऐसे मम्मी बन कर लेटा रहा, क्योंकि मैं ऐसे करके गिरा था तो हाथ प्रॉपर डैमेज हुए थे, तो हाथों को ऐसा नहीं कर सकते थे, तो पूरे रमजान में फिर ऐसे करके लेटना पड़ गया। अच्छा तो यार ये था हमारी कहानी का पहला पार्ट। अब हम आते हैं अपने आखिरी और मेन पार्ट पर। तो यार क्योंकि रमजान चला था और रमजान के बाद आती है ईद, तो आ गई फिर ईद उल फितर। अब ईद उल फितर पर क्या हुआ कि मैं गया बाहर शॉपिंग करने, क्योंकि ईद आई शलवार कमीज एंड ऑल दैट। तो शलवार कमीज खरीदने मैं गया एक दुकान के ऊपर, और दुकान वाले बंदे ने बोला कि आप हमारे ड्रेसिंग रूम में जाके ट्राई कर लें। मैंने उसको अपनी हालत दिखाई, अपने हाथ वगैरह दिखाया। मैंने कहा यार जख्मी हो तो आप ऐसे ही दे दें प्लीज। और जैसे ही मैंने उसको अपने हाथ वगैरह दिखाया, उसने कहा भाई आपका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा हाँ जी एक्सीडेंट हुआ है। और कैन यू गेस कि उसने मुझे आगे क्या बोला होगा? जरूर आपने व्हीलिंग की होगी। आजकल के बच्चे आंटी, आजकल के बच्चे ना बहुत बिगड़ चुके हैं, व्हीलिंग वगैरह करते हैं, इसको जरा घर में रखा करें, इसको बाइक ना दिया करें, ये ऐसे ही होगा, देखें जरा क्या हालत होगी। मतलब यार कैन यू बिलीव, एक इंसान जो मुझे जानता भी नहीं है, जिसको मेरा पता भी नहीं है, और वो बोल रहा है कि बेटा आपने व्हीलिंग की होगी और आप इसलिए गिरे होगे। मतलब आसपास के लोग, खानदान वाला, इन लोगों को तो समझ आता है, लेकिन एक दुकान वाला भी जलील कर रहा है हमें।
और यार सिर्फ ये नहीं, पूरे तकरीबन 1-2 महीने में हर बंदे के पास जाता था, उसको बताता था कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ। वो मुझे यही बोलता था कि यार आपने ज़रूर ऐसी वैसी कोई ना हरकत की होगी, जबकि कसम से मेरे से पूछो, अपने आप को शरीफ नहीं बता रहा, बड़ी मैंने 22 भगाई हैं, लेकिन व्हीलिंग वगैरह कभी भी नहीं। और जब 22 भगाई है ना, वो भी मैंने प्रॉपर तरीके से भगाई है, ऐसे नहीं भगाई। लेकिन जब मैं गिरा था ना, इट वॉज लाइक 40 to 60 की स्पीड पे गुजर रहा था, आराम से शरीफों की तरह बाइक चला रहा था, अजीब, मतलब डिप्रेशन में आपका बच्चा गुजर रहा था। लेकिन नहीं भाई, जज करना तो हमारा फर्ज है ना। तो यार ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी, और एक कहानी का तब तक कोई मकसद नहीं है जब तक उसका कोई मॉरल नहीं है। और इस स्टोरी का मॉरल ये है कि यार हमारी सोसाइटी में एक चीज बन चुकी है कि हम एक बंदे की बेस के ऊपर दूसरे बंदे को जज करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर दूसरे एक्सपेरिमेंट को जज करते हैं, मेजोरिटी की बेस के ऊपर हर इंसान को जज करते हैं। देखो, जजमेंट इटसेल्फ एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपने जज करना भी है तो एक प्रॉपर तरीके से करो। अब मिसाल के तौर पर अगर एक खानदान के अंदर आपका एक बच्चा जो है वो CSS में कामयाब हो जाएगा, तो सारों को बोलोगे भाई CSS ही कर लो। और मिसाल के तौर पर अगर आपके खानदान में एक बंदा इंजीनियरिंग के अंदर नाकाम हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि भाई इंजीनियरिंग नहीं करनी किसी ने। इसी के साथ एक और सबसे बड़ी एग्जांपल, और वो ये कि अगर एक बच्चा गेमिंग का एडिक्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि भाई गेम ही बैन कर दो। तो दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, और ऐसे जज करना एक बहुत गलत बात है। और एज ए सेड कि वैसे तो जज करना ही बहुत बुरा है, लेकिन अगर आपने जज करना भी है तो यार उस इंसान को उसके मेयार के मुताबिक, उस इंसान को उसकी कैटेगरी, उसके हिसाब से उसको समझ कर जज करो, और ये दुकान वाले बंदे वाला काम ना करना, ठीक है। तो यार ये थी आज की वीडियो, ये एक स्टोरी टाइम वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो, ताकि मैं और स्टोरी टाइम वीडियोस बनाऊँ। इस तरह की कुछ और भी तरह रोमांटिक किस्म की स्टोरीज हैं मेरे पास। बाकी सी यू टुमारो।